वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आज सीसीटीवी कैमरा की जो क्लासेस चल रही है, हमारे अरुण सर क्लासेस ले रहे हैं, तो चलिए हम सीधा डायरेक्ट क्लास में चलते हैं। ये हमारे अरुण लोधी सर हैं। जिस सीसीटीवी वायर में रेड वायर निकलता है तो प्लस जाता है, प्लस ब्लैक वाला माइनस में चले जाता है। अगर रेड नहीं निकला है, उसकी जगह पे अदर कलर होते हैं तो वो अपने ऊपर, अपन जैसे मान लीजिए ब्लू निकला है, अपन ने ब्लू को प्लस बना लिया, तो वो अपन को ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, जैसे आपने ब्लू को प्लस बनाया लेकिन मैं जा रहा हूं, मैंने ब्लू को माइनस बना लिया, फिर उस कंडीशन पे क्या करेंगे अपन, मैंने उधर तो माइनस बना दिया, आपने यहाँ पे आके वायर कट कर दिए, सर्विस करने आए हो, पहले उधर नहीं देखा क्या बना था, तो ऐसी सिचुएशन में वायर की कम्युनिकेशन फिर गलत हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब भी जैसे मैंने ये प्लस को माइनस कर दिया और माइनस को प्लस कर दिया, और मैंने ये पावर सप्लाई के वायर में दोनों को आपस में ऐसे लगाया, तो लगाने पर तुरंत यहाँ पे वायर गर्म हो जाता है। उनको हटा लिया, फिर हटा के वायर को पलट के लगाऊंगा तो वायर गर्म नहीं होगा। इससे पता चलता है मेरा कनेक्शन सीधा है। या फिर मल्टीमीटर का यूज करके अपन मल्टीमीटर से भी पता कर सकते हैं वायर कनेक्शन क्या है। पावर सप्लाई में अगर प्लस माइनस सीधा नहीं लगाएंगे, अगर कंटिन्यू ये 5 मिनट तक लगा रहा तो पावर सप्लाई उड़ जाएगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ बीएनसी कनेक्टर और डीसी कनेक्टर अपन कैसे बनाएंगे इसमें। कश्यप ये अपना बीएनसी कनेक्टर आ गया। हमेशा बीएनसी में रेड और ब्लैक ही निकलता है। ठीक है, अगर रेड और ब्लैक नहीं निकलता है तो ब्लू और ग्रीन निकलेगा। ब्लू और ग्रीन निकलता है तो ग्रीन माइनस होता है, ब्लू प्लस होता है। अधिकतर बीएनसी मार्केट में यही मिलती है। पहले मिलती थी वो ब्लू और ग्रीन वाली, अब नहीं मिलती वो। ठीक है, ये प्लस माइनस अपन ने जोड़ दिया। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये मैंने प्लस माइनस दे दिया बीएनसी से। ठीक है, ये पावर दे दिया मैंने कैमरे को यहाँ से। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डीवीआर को प्रॉपर अर्थ ना मिलने के कारण भी लाइनिंग आती है। फिर उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इससे माइनस उठाकर इसमें देते हैं डीवीआर में। तो डीवीआर में माइनस देते हैं तो लाइनिंग चली जाती है, लेकिन सारे कैमरों की नहीं जाती है। इसलिए कभी भी बीएनसी और डीसी कनेक्टर बनाना है तो दोनों का माइनस कॉमन कर लेंगे, तो अपन को यहाँ से देने की जरूरत ही नहीं है। दोनों का माइनस अपन ने कॉमन कर लिया, मेटल बॉडी कैमरा हो या कोई भी कैमरा हो। अब ये मैंने माइनस कॉमन कर दिया। अब आप कैमरे को खिड़की की ग्रिल पे भी बांध सकते हो, मतलब लोहे अर्थिंग जहां से मिलता है ना, अर्थिंग वाली जगह पे भी बांध सकते हो माइनस को कॉमन करने से। अगर मैं माइनस को कॉमन नहीं करता हूं और आपने खिड़की पे कैमरा बांध दिया तो यहाँ पे लाइनिंग आएगी। तो इसलिए अपन हमेशा माइनस को कॉमन कर लें ताकि डीवीआर को अलग से अर्थ देने की जरूरत ना पड़े। अब जैसे मैंने डीवीआर को अलग से अर्थ दे दिया 1 नंबर में, और पता चल रहा है 3 नंबर कैमरा मेरा ग्रिल पे बंधा है, तो डीवीआर को अर्थिंग आएगी और लाइनिंग आएगी, पट्टे चलने लग जाएंगे। एचडी कैमरे में ये सब बहुत दिक्कतें आती हैं। एचडी कैमरे इंस्टॉलेशन तो कोई भी कर देता है, लेकिन मेन है उनको प्रॉपर चलाना। फिर प्रॉपर काम अपन को करके तो देना पड़ेगा कस्टमर को। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि माइनस हमेशा ये कॉमन रखो सारे कैमरों में। ये माइनस कॉमन कर दिया, जो बताया सब समझ में आ रहा है ना, मैंने बताया थोड़ी डिवाइस अच्छे से कर लेना। ठीक, पूरी वीडियो बना दो इसकी, जो बना ही रहा हूँ उसको अपने पास से। ये हो गया अपना डीसी कनेक्टर। डीसी कनेक्टर में हमेशा व्हाइट और रेड निकलेगा, या रेड के साथ ब्लैक निकलेगा, या रेड के साथ ग्रीन निकलेगा, लेकिन रेड हमेशा होता है। येलो भी निकलता है, रेड लेकिन हमेशा होता है। ठीक है, तो माइनस जो भी एक और वायर निकलेगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अपना ये प्लस आ गया इस प्लस के वायर में, रेड वाले में, और जो अपन ने माइनस कॉमन करा है इसको माइनस को माइनस में दे देंगे। सर उसी में लगी है। ये अपना हो गया कैमरे साइड का कनेक्टर। इस साइड तो अपना एक बीएनसी बनेगा और ये डायरेक्ट पावर सप्लाई में जुड़ जाएगा। मत करना मोबाइल वाले टेप करेंगे, मोबाइल वाले टेप कर
ये हो गया अपने कैमरे साइड का। ये कैमरे का BNC DC है। अपना आ गया DC, ये आ गया BNC। और BNC DC में जैसे अपन ओपन एरिया में लगा रहे तो इनमें हमेशा अपन को टेप लगाना ही लगाना है, दोनों में अलग अलग करके, ठीक है, दोनों में अलग अलग करके। समझ में आ गया? 20 बार पूछना, 100 बार पूछना सर, जितनी बार नहीं समझ में उतनी बार बिल्कुल पूछ लेना दोबारा, है ना। वो सर नहीं, हमारे फैमिली के गए इंस्टीट्यूट के मेंबर है, ठीक है। जो नहीं समझ में आ रहा अच्छे से पूछना। देखिए अब सेम कंडीशन अपन यहाँ पर भी BNC बनाना है अपन को DVR के पास में। ये तो अपन ने कैमरे के पास बना ली, BNC DC दोनों बन गई। ये अपन को लगानी है तो ये जो पन्नी है इसका बिल्कुल अक्सर ध्यान रखना है। अगर ये जहां भी आपस में ऐसे मुड़ गई, थोड़ी सी भी मुड़ गई ना, जैसे मैंने यहाँ से तोड़ दी इतनी और ये इतनी अभी भी है और इसको मैंने माइनस के साथ में मोड़ लिया तो दिक्कत आएगी, ठीक है। हमेशा पन्नी को खींच के तोड़ देंगे अपन। तोड़ने के बाद में ये माइनस को अपन ने अच्छे से राउंड ऑफ कर लिया। राउंड ऑफ करने के बाद अपन BNC के प्लस वाले वायर को हटाएंगे। ये इसका प्लस माइनस अपन BNC कनेक्टर जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे। सर मेरा एक ये है, इसका सॉफ्टवेयर चाहिए अपने को ऑनलाइन करने के लिए। फेस डिटेक्शन का, फेस डिटेक्शन है, ठीक है, वो मिल जाएगा। इसमें वो नहीं है क्या, DSCP नहीं है? DSCP है, DSCP है, सब है, सब है, सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, वो हो जाएगा, ओपन अभी कर देंगे। इंटरनेट चलाने के लिए ना। ये हो गया अपना, ठीक है। अब ये रेडी होने के बाद में अपन कौन सा वाला, यही वाला चाहते हैं ना? हाँ, ऊपर वाला ले लो, फेस डिटेक्शन ले लो, ऊपर वाला। वो हैंग हो रहा है, उसका पता नहीं सॉफ्टवेयर खराब है। फेस डिटेक्शन इसमें हार्ड डिस्क लगेगा नीचे वाले में? सब में लगे। हार्ड डिस्क एरर तो नहीं आ रहा? वो नहीं नहीं, सब प्रॉपर है। ये आ गया। हमेशा ये जब भी चालू होता है क्लाउड सर्वर एनेबल, तो इस पे हमेशा ऑलरेडी टिक होता है। अगर इस पे टिक नहीं है किसी भी DVR में, जब भी DVR ऑन होता है तो क्लाउड सर्वर एनेबल आता है। ये क्लाउड सर्वर एनेबल नहीं है तो अपन को करना है। क्लाउड सर्वर मीन्स ये जो चलते हैं DVR ऑनलाइन चलते हैं, वो क्लाउड सर्वर पे चलते हैं। पहले ये चलते थे DDNS सर्वर पे, अब ये DDNS सर्वर पे बंद होकर क्लाउड सर्वर पे चलते हैं। जितने भी DDNS वाले DVR हैं उन पे आजकल चार्जेस पे करना पड़ता है, तो वो सब बंद हो चुके हैं। ये क्लाउड सर्वर अपन को एनेबल करके नेक्स्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद में ये सारे बारकोड आते हैं, ठीक है। ये अपन ने देख लिए एंड्रॉइड, आईफोन और ये UID जो अपन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसके लिए, और ये ओके हो गया अपना, ठीक है। अब इसके बाद में राइट क्लिक करके अपन मेन मेन्यू में आते हैं, तो ये इसका पासवर्ड बनाया होता है तो वो डालना पड़ता है। बनाया सर, क्या बनाया? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 जो भी अपन पासवर्ड पहले एक बार जनरेट कर लेते हैं तो वो अपन को डालना होता है, ठीक है। पावर नहीं दिया इसमें, दिखा देगा ना क्या आपको? हाँ हाँ हाँ, क्लोज डिटेक्शन फिलहाल मत जाना। ये अपना आ गया पावर, सब बताया था, प्लस जुड़ गया, सब करा हुआ है ना, अच्छा समझ ये अपना माइनस जुड़ गया। ये सर को दे देना। और ये यही वाला प्लेट जो जो डालते हैं जो अपना मैंने DVR मतलब वो कर रहा है ना, यही कर रहा है ना। आ गया। अभी अपना कैमरा आ गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में अपन इसको ये अपन ने चालू कर दिया। इसको सेट करने के लिए पूरा रोटेट हो जाता है अंदर से खुल के, वो तो सारे कैमरे रोटेट हो जाते हैं। सब जैसा सेट करना है जिस एंगल से, किसी भी अपन इसको, अधिकतर जो डोम कैमरा होता है उसको अपन
छत वाले पोर्शन पे लगाते हैं तो ज़्यादा इजीली होता है सेट करने में। बाकी अपन वॉल को भी लगा देते हैं तो कोई इशू नहीं है। इसको भी लगा दें। एक लग गया, अब दूसरा देख कैसे लगेगा। हाँ ना वोल्टेज आया तो ताकि लगेगी प्लास्टर में। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? टुकड़ा है क्या सीसीटीवी? क्या चाहिए? सीसीटीवी वायर का टुकड़ा और है क्या? देखो बैक से दूँ? देखो क्या? बैग में शायद ही सीसीटीवी में नहीं जाएगा। ठीक है, कभी भी क्या होता है किसी कैमरे में BNC-DC दिक्कत करते हैं तो अपन क्या करते हैं उसको काट के डायरेक्ट करते हैं। भाई जो फीमेल कनेक्टर है, फीमेल कनेक्टर तो मिलता नहीं मार्केट में, जो इसका फीमेल कनेक्टर होता है। मेल कनेक्टर तो मिलता है तो वो अपन बना देते हैं, फीमेल कनेक्टर मिलता नहीं है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ये काट देते हैं। फीमेल कनेक्टर खराब हो गया, कार्बन आ गया या उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो अपन काट देते हैं। जैसे ये काट दिया, इसको काटने के बाद जब भी अपन निकालते हैं तो या तो ये 2 जाली वाले वायर निकलेंगे, अगर ये नहीं निकलते हैं तो इसके रेड के साथ में ब्लैक निकलता है और ब्लू के साथ में ग्रीन निकलता है। तो दोनों को अपन जोड़ लेंगे आपस में। माइनस तो हमेशा आपस में कॉमन करके चलोगे तो आपको DVR के पास माइनस नहीं देना पड़ेगा, प्लस कभी भी कहीं से अर्थिंग नहीं मिलेगा। तो हमेशा माइनस जहां भी आपको लगाना है कॉमन कर लो आपस में। ये कॉमन हो गया माइनस, ये अपना हो गया प्लस का, ये अपना हो गया प्लस और ये हो गया अपना वीडियो। ये हमारे डेक्स इंस्टीट्यूट के अरुण सर हैं, 15 से 20 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। CCTV कैमरा, डोम कैमरा, IP कैमरा, सारा काम देखते हैं ये। भोपाल का 10 से 15% काम इन्हीं के पास है पूरा। तो किसी भी तरह की क्लासेस के लिए CCTV कैमरा है, IP कैमरा है, जो भी आप सीखना चाहें उसके लिए आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लाइव प्रैक्टिकल सर यहाँ पढ़ाते हैं, इसके बाद अपने साथ भी लेके जाते हैं फील्ड में, सारी चीज़ें कराते हैं। अब क्या होता है कई बार ऐसे ये इतना सा टूट जाता है, अब ये टूट गया, इसमें रह गया थोड़ा सा, तो इसको भी हमेशा अपन को पकड़ के खींच के तोड़ना है, बिल्कुल निकालना ही है इसको। कई बार क्या होता है ये खिंच खिंच के नहीं घिसता है तो इसको अपन ने ये काट दिया। ठीक है, ये माइनस आ गया अपना, पावर सप्लाई का माइनस और BNC का माइनस कॉमन कर दिया और ये प्लस हो गया अपना। जैसे इधर से वायरिंग करना वैसे उधर ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं कि आधा वायर काटा उधर ध्यान नहीं दिया, इधर उल्टा जोड़ दिया, तुरंत कैमरे क्या होने लगेंगे, खराब हो जाएंगे। ये आ गया अपना वीडियो का वायर BNC की जगह पे। ठीक है, ये हमेशा ऐसे कट करके टेप लगाते टाइम पे अपन को इसको राउंड अप करना है। ये राउंड अप हो गया मतलब अब ये आपस से निकलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और ऐसे सिंपल सीधा रहता है तो क्या होता है आपस में जैसे भी अपन थोड़ा सा भी खींचेगा तो आपस में निकल जाता है। तो इसलिए इसको टेप लगाते टाइम पे अपन राउंड कर देंगे सारे वायरों को, तो उससे क्या होता है निकलते नहीं है वो टेप लगाते टाइम पे ये। ठीक है, सही से बना के देते हैं। देखिए जैसे इसमें ये माइनस ब्लॉक हुआ था ना, इस कंडीशन में अर्थिंग आता है। देखिए ना सर, टेप नहीं करते ताकि शॉर्टिंग ना हो। ये इलेक्ट्रिक वाला नहीं है, इलेक्ट्रिक वाला है ना, कल लाइट है ना, देखो अगर होते हैं ये ब्रेक से निकाल लेता हूँ। नहीं लगा था तो ब्रेक से ब्रेक में देता हूँ।
आपस में अपन इधर टेपिंग कर लेते हैं ताकि शॉर्टिंग ना हो, जिससे कि पावर सप्लाई उड़ने लगती है इसमें। ये टेपिंग करते टाइम हमेशा ध्यान रहे कि ऐसे कंडीशन ना होनी चाहिए। ये अपन को तो लग रहा है दूर दूर है, लेकिन एक हल्का सा भी माइनर सा भी इसमें टच हो रहा होगा, आपस में शॉर्टिंग होगी, पावर सप्लाई उड़ जाएगी। तो टेपिंग करते टाइम हमेशा एक सिंगल वायर को पहले अच्छे से टेपिंग करो, उसके बाद ही सेकंड वायर को रखना है। साथ में अपन को टेपिंग करने का मतलब यही होता है, नहीं तो फिर अलग अलग कर सकते हैं। अगर साथ में टेपिंग करना है तो एक एक वायर को रख के करना है। कल ऐसे करके दिखाना मुझे सुबह, ऐसी हो रही ना आज। वीडियो का पीला छोड़ दिया, वीडियो का पीला छोड़ दिया, वो वीडियो का पीला नहीं है, ये वायर का पीला वायर है, ये ऑडियो के लिए है। अच्छा, ऑडियो के लिए अगर अपन ऑडियो माइक इस पे दे रहे हैं तो ठीक है। अगर ऑडियो माइक नहीं दे रहे हैं अपन, जैसे मैंने वायर इस एक कैमरे को लगा लिया 70 मीटर की दूरी पे, मैं एक सिंगल वायर पे प्लस चला रहा हूँ। मैं सिंगल वायर पे ना चला के डबल वायर पे चलाऊंगा, इसलिए चलाऊंगा कि उसको वायर वहां तक 70 मीटर तक प्रॉपरली वो पावर चला जाए अपना पावर सप्लाई का, इसीलिए अपन डबल पे चला देते हैं। नहीं तो ये वैसे दिया जाता है अपन को ऑडियो चलाने के लिए। 3+1 1 में वीडियो हो गया, 2 में पावर हो गया। रेंज बढ़ाने के लिए भी ये काम करता है। रेंज बढ़ाने के लिए भी इसको अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एम्पियर गिर जाता है हमारे यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा हैवी हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉपरली पावर चला जाता है वहां तक। हमने लगा दिया इसको, प्लस माइनस यहाँ से दे दिया पावर सप्लाई। ऑडियो कैमरा है तो फिर वो उसका यूज करेंगे अपन। हाँ, अगर ऑडियो कैमरा है तो उसको यूज करेंगे, वो भी मैं बता दूंगा अभी आप लोगों को, ऑडियो का भी बता दूंगा। ये आ गया अपना दूसरा कैमरा, ठीक है। ठीक है। ये अपना हो गया डोम कैमरा, ये हो गया बुलेट कैमरा। सुबह क्या गलती हो रही थी, क्लिक कराई थी मैंने। डोम कैमरा ये है, बुलेट कैमरा ये है। डोम कैमरा वाटरप्रूफ होता है, बुलेट जो डोम कैमरा है वो अंदर लगता है, वाटरप्रूफ नहीं होता है। और जो बुलेट कैमरा है वो वाटरप्रूफ होता है। अच्छा, अब बुलेट कैमरा जो है वो 70 डिग्री एंगल कैप्चर करता है। बुलेट कैमरे को जैसे मैंने इस जगह पे लगा दिया तो इस जगह से 70 डिग्री वो ऐसे आगे जाके वाइट करता है, आगे जाके वाइट करता है। और अगर अपन डोम कैमरे को कॉर्नर पे लगाते हैं तो डोम कैमरा कॉर्नर का 1 फीट का हिस्सा छोड़ के 90 डिग्री पूरा एरिया कैप्चर करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया डोम कैमरा बुलेट कैमरे में क्या क्या अंतर है। डोम कैमरा जो है वो घर के अंदर लगाया जाता है, वाटरप्रूफ नहीं होता है, वो उसको घर के अंदर लगाते हैं, वो एक कॉर्नर से 90 डिग्री का एरिया कैप्चर करता है। बुलेट कैमरा वाटरप्रूफ होता है, उसको घर के बाहर लगाया जाता है, प्लस वो 70 एंगल आगे बढ़ते हुए कैप्चर करता है। 70 एंगल जगह से नहीं बनाता, वो ऐसे वाइट आगे होता चला जाता है। इस जगह से लगाया तो यहाँ से 70 नहीं बनाएगा, वो ऐसे जाके 70 बनाएगा ऐसे। हाँ, ये जो कैमरा है, अब जैसे अपन इसको देखें, ये जो मैंने सेंटर में यहाँ पर रखा है तो बिल्कुल सीधा लाइव देख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज को कॉर्नर में रख दूंगा तो ये वाला कॉर्नर भी छोड़ देगा और सामने वाला कॉर्नर भी छोड़ देगा। और अगर मैं उसी जगह पे डोम कैमरे को रखता हूँ तो वो सिर्फ ये कॉर्नर छोड़ेगा, ये भी ले लेगा, वो भी ले लेगा, वो भी ले लेगा, सिर्फ अपना कॉर्नर छोड़ा, सिर्फ अपना 1 फीट का कॉर्नर छोड़ देता है। और बुलेट कैमरे को जिस भी कॉर्नर पे अगर अपन लगाते हैं उस एंगल से वो 2 कॉर्नर छोड़ देता है। तो बुलेट कैमरा अधिकतर यूज किया जाता है घर के बाहर, ठीक है। इतना क्लियर है। मैं आपको माइक का भी बता देता हूँ। ये जो ऑडियो एचडी कैमरे आते हैं उसमें माइक रहते हैं, उसमें ऑलरेडी माइक रहते हैं। तो जो उसमें ये वायर नहीं होता। ऑडियो एचडी कैमरे आते हैं उसमें इनबिल्ड माइक रहते हैं, उसमें भी ये वायर यूज नहीं होता है, उसमें भी ये वायर यूज नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो सीपीयू, ये इसमें जो अपनी बनी है सप्लाई विदाउट ऑडियो वाली है, उसमें पर्टिकुलर अंदर से ही सब इनबिल्ड रहता है। उसमें क्या होता है, डीवीआर में सेटिंग्स होती हैं, उन सेटिंग को ओपन करना पड़ता है, वो अपने आप ऑडियो चालू हो जाता है। उसको उन्हीं वायर से प्लस माइनस भी मिल जाता है, प्लस कनेक्टिविटी बीएनसी वाले माइनस पावर से बीएनसी कनेक्टर जो बनाते हैं इससे आ जाती है। अब अपन देख सकते हैं यहाँ पर ये माइक का बना हुआ है, ये एक कैमरा अपन ने सिलेक्ट करा, यहाँ पे आकर अपन ने ये माइक चालू करा। अगर अपन इस जगह पर इनबिल्ड माइक वाला कैमरा लगाते तो वो चालू हो जाता। अच्छा, ऑटोमेटिक माइक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं दिखाता, ठीक है। ये अपन ने वापस बंद कर दिया। ये है जैसे कैमरा, अगर ये इनबिल्ड माइक वाला है तो अपन यहाँ से ओके कर सकते हैं। ये अपन ऑन कर लिया तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑन हो गया उसके बाद अपन रिकॉर्डिंग में ऑन करना चाह रहे हैं, जैसे अपन प्लेबैक देखते हैं, कई बार क्या होता है, यहाँ तो मैंने लाइव तो
माइक चालू कर दिया, लाइव माइक चालू कर दिया, लेकिन प्लेबैक में माइक चालू ही नहीं है, तो प्लेबैक में माइक चालू करने के लिए हमेशा डीवीआर की सेटिंग में से अंदर से करना ही पड़ता है अपन को। मूवी में भी आपको सारी चीजें बता दूंगा, अभी अपन माइक लगाएंगे तो वो समझ लेंगे। अभी ये क्या मॉनिटर है, अभी मैं माइक तो लगा लूंगा, लेकिन मॉनिटर में क्या होता है आवाज आएगी नहीं अपन को, तो इसको अपन ऑनलाइन कर लेते हैं, मोबाइल पे अपन आवाज सुन लेंगे। HDMI से, अगर HDMI से कनेक्ट करते हैं डीवीआर को, तो अपन को ऑडियो लाइव सुनाई दे जाएगा, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। HDMI से अगर कनेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसमें ही HDMI लगने वाला नहीं, HDMI नहीं लगेगा। ठीक है, वो अपन मूवी कर लेंगे। सही है, आप लोग भी दिख रहे हो, आज मैं नहीं दिख रहा। फेमस हो जाकर आप टीवी पे आ रहे हो। ठीक है, तो इतना समझ में आया बिल्कुल अच्छे से। क्या होता है, सीसीटीवी कैमरे फील्ड में काम बता दिया, वायर तो कोई भी ठोक लेगा, काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मेन चीज आती है अच्छे से असेंबल करना। ये सारी चीजें अपन अच्छे से असेंबल कर लेंगे तो लॉन्ग टाइम तक कस्टमर को भी दिक्कत नहीं आएगी, अपन को भी दिक्कत नहीं आएगी। अपन क्या करते हैं, कई ऐसे होते हैं कि फटाफट काम करा और फटाफट अपन ने ठोका पीटी करी और अपन निकलते हैं, तो इसीलिए काम हमेशा प्रॉपर करना है, तो अच्छे से देखना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, ये लेन केबल सर ने बनाना सिखाया क्या? ठीक है, बता देता हूँ एक बार क्या चलता है इसका। ऑडियो बता दो, ऑडियो को बता दूंगा पहले, ऑडियो इसको ऑनलाइन मेरा बता दो, जो तो केवल करा दो ऑडियो और इंटरनेट रिलीज होगी ये पिक्चर में, नहीं वो लाइव है कि वो लाइव है। हाँ, तो हाँ वही ना, मेरे मोबाइल में चलता था इसका, लेकिन मैं ऐप भूल गया हूँ, बिगड़ नहीं लगता कोई ना इसका। अगर ये अपना HDMI केबल, ये HDMI केबल है, HDMI टू HDMI, दोनों तरफ HDMI होता है उसमें। और भी बहुत सारी केबल आती हैं, HDMI टू VGA, VGA टू HDMI। कई जगह क्या होता है कि जैसे इसमें VGA पोर्ट है लेकिन इसमें HDMI है। अब कस्टमर से अपन बोल नहीं सकते कि सर आप टीवी बदल लो, कस्टमर को तो सॉर्ट आउट करना है, मार के भगा देगा। कस्टमर को तो हर चीज का सॉर्ट आउट देना है। भाई अपन ने देख लिया कि हमारे DVR में VGA है और इसमें HDMI है, दोनों देख लिया, तो कस्टमर को कुछ भी नहीं बोलना है, बस इतना बोलना है सर केबल आती है, मैं आपको बुला के दे देता हूँ, उससे काम हो जाएगा। कन्वर्टर, तो वो अपन कन्वर्टर वगैरह लगा के बहुत सारी चीजें होती है वो अपन कर सकते हैं। अब ये अपना आ गया माइक, ये अपना ओपन है वायर, तो अपन इसी में जोड़ लेते हैं। अब कोई नहीं फेमस हो पाएगा। ये अपना माइक हो गया, इसमें प्लस माइनस और वीडियो, ठीक है। ये वीडियो का वीडियो में दे दिया अपन ने, ऑडियो का, आवाज आएगी, ये ऑडियो का अपन ने ऑडियो में दे दिया, वही अपन को प्लस माइनस पावर देना है, तो अपना ये आ गया पावर सप्लाई का प्लस, करंट का चांस नहीं है इसमें। 13 वोल्ट होता है, अच्छा 13 वोल्ट 1 एम्पीयर। इसमें एम्पियर होता है, इसमें कभी करंट नहीं लगता। ये पीले वायर में कितना वोल्ट आता है? 13 वोल्ट था ना, 12 वोल्ट 1 एम्पियर। कौन से वाले वायर में? ये रेड वाले और इसमें, इन दोनों में प्लस माइनस अगर अपन देखते हैं तो 12 वोल्ट 1 एम्पियर आता है। हाँ, माइनस 12 वोल्ट और प्लस 12 वोल्ट। 12 वोल्ट 1 एम्पियर। अच्छा हाँ, 12 जो यहाँ आ गया अपना, जो अपना 230 240 जो होम वोल्टेज होता है वो यहाँ आ गया, फिर यहाँ से कन्वर्ट होके 12 वोल्ट एम्पियर निकलता है। अपन कभी भी बैटरी के वायर लगाते हैं, अपनी बैटरी आती है 12 वोल्ट, अपन बैटरी के वायर लगाते हैं तो सिर्फ एक चिंगारी होती है, उसमें पावर मतलब बैटरी अच्छी चार्ज होती है तो सिर्फ एक नॉर्मल चिंगारी होती है। जैसे ही अपन उसको टाइट कर देते हैं उसके बाद कुछ नहीं होता, और दोनों को अपन ऐसे छूते हैं तब भी करंट नहीं आता है अपन को, क्योंकि वो एम्पियर होता है। एम्पियर में कभी भी करंट नहीं चलता, करंट हमेशा अपन को AC में ही लगेगा, ठीक है। ये अपन ने माइक लगा लिया, इसमें अपन इसको ओपन करके देख सकते हैं, एक रेड लाइट जलती है पावर की, ठीक है। इसमें अपन जो बीच में ये दिया हुआ है ऑडियो बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए, हाँ ये माइक है, ये दिया रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया माइक,
कस्टमर का कहना है यहाँ लगा दिया आपने, मेरे को उस रूम की भी चाहिए, तो अपन यहाँ से थोड़ी सी इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ये सारी जगह की कैप्चर करने लग जाता है फिर अच्छे से। ये यहाँ से अपन बढ़ा लेते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन माइक जो होता है, माइक को अपन कभी भी लाइव सुनेंगे तो हमिंग आएगी। जैसे मैंने ये माइक लगा दिया, माइक के सामने DVR रखा है, माइक के सामने मॉनिटर रखा है, ये क्या कर रहा है, आपस में मैग्नेटिक इफेक्ट बना रहा है। ये आपस में मैग्नेटिक इफेक्ट बनाएगा तो लाइव कभी भी आवाज नहीं सुन सकते। सेम कंडीशन एग्जांपल देता हूँ कि अपन साउंड सिस्टम के सामने, साउंड अपना लगा हुआ है, एम्पलीफायर लगा है, स्पीकर लगा है, उसके सामने अपन यूं माइक ले जाते हैं तो वो सीटी मार देता है, मार देता है सीटी, हमिंग बनती है। तो इसीलिए माइक अपन ने यहाँ लगा दिया। अब ये माइक लगा है, यहाँ से ये सामने डिस्प्ले है या ये DVR वगैरह रखे हैं, तो ये आपस में मैग्नेटिक इफेक्ट बनाते हैं, तो उससे की हमिंग आती है, तो अपन लाइव नहीं सुन सकते कभी भी। तो कस्टमर को कन्विंस करना है कि सर ये आवाज है। हमेशा यहाँ पे अपन लाइव जब भी सुनाते हैं तो टीवी का वॉल्यूम अपन को 10 से 15 रखना है। 10 से 15 में अपन उनको सुनाएंगे, ये है। जैसे ही अपन 25-30 करेंगे वो हमिंग देना चालू कर देगा, कुछ भी नहीं बता पाएंगे अपन कस्टमर को। कस्टमर को कन्विंस करने के लिए सर लाइव में ऐसे ही आवाज आती है, रिकॉर्डिंग में आपको प्रॉपर आवाज आएगी। जो अपन बात कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग में प्रॉपर आएगी। अगर अपन लाइव सुनेंगे तो हमिंग मारेगा। ये चालू हो गया। हाँ, ये माइक चालू हो गया। अपन इसकी रिकॉर्डिंग अपन इसमें सुन सकते हैं। सर बनाइए ना, HDMI से चलेगा, वो VGA है अभी, उसको चलाते हैं, उसको VGA से इसका करने। ये पीला वायर जुड़े हाँ तो होगा तो उस कैमरे का नहीं लगा है ना अभी अपन ने माइक, है ना सर? ठीक है, उसका देखा था फिल्म का, ये जो ट्यूशन का देखा था, मिला नहीं था इसको। ये तो दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगा, पहले चलते थे ये। इसमें भी कोशिश की थी, नहीं, इनमें नहीं आएगा। रेड कलर का आता था इसका सिंबल, जैसा ये आ रहा है ना, हाँ। सेम ऐसा आता था। सेम ऐसा आता था। एक और DVR कौन सा सीटी प्लग पर वो हैंग हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो डिटेक्शन करके है, वो बात है क्या? फ्लैश करवाया था मैंने इसकी, तो बीच में अटक रही है, रोम पूरी फ्लैश नहीं हो रही, एरर दे रही है। फर्स्ट वो कैसे बने हो सकते हैं ये सारे DVR वगैरह, तो इनका तो मिलता ही नहीं जब से ये सीपी प्लस लेकिन हैंग हो रहा है। बहुत हैंग हो जाता है ना, तुरंत हैंग हो रहा है। चलता है फिर अटक जाता है। चेक करिए। आगे लोग नहीं बढ़ना। इसका मिल जाएगा ना ऑनलाइन? क्या? हाँ, उसका तो मिल जाएगा। बाकी चीजें रेडी कर लो पहले, फिर चालू कर लो, ऑनलाइन मिल जाएगा फिर। सुबह वाला जल्दी एक्शन वाला कितना समझ में आया? आया था लेकिन काट के देखना पड़ेगा। कल क्या करना है? वो पहले अलग किया था ना, अभी अलग करेंगे। वही चीज है, वो तो चीज वही है ना, हाँ। ये समझ गए। बंद कर दूंगे इसको। नहीं, माइक किसके साथ? सस्ते का। और इसके बाद दे देना पैसे। हाँ, वो कुछ और इसके आगे हैंग होता तो जाएगा। टीवी लगा दिया तो फ्लैश में सब लगा दिया। हार्ड डिस्क भी हटा के देखेंगे, आगे सटा के सब हटा के। बिल्कुल नहीं हो रहा है नीचे। ये तो नॉर्मल गर्म है थोड़ी थोड़ी।
पासवर्ड क्या है इसका? हैं? मुझे तो देखो पासवर्ड क्या था? मांगा था लेकिन नहीं घुस गए थे ना उस पासवर्ड से। नहीं बना लेंगे। नहीं होंगे। तो इस तरह से हमारी सीसीटीवी कैमरे की क्लासेस चल रही हैं और बाकी क्लासेस कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क CCNA लाइनेक्स माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से रिलेटेड क्लासेस LCD LED रिपेयरिंग लैपटॉप मदरबोर्ड फ्रिज AC रेफ्रिजरेशन एडवांस नेटवर्किंग के लिए रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 9893266819 है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।